नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। परवरदिगार दा परवरदिगार दा परवरदिगार दा परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। जिसनु करे रहम तिस ना विसारदा। आप उपावण हार आपे ही मारदा। जिसनु करे रहम तिस ना विसारदा। आप उपावण हार आपे ही मारदा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। सब किछ जाने जान बूझ विचारदा। अनेक रूप खिन माहे कुदरत तारदा। सब किछ जाने जान बूझ विचारदा। अनेक रूप खिन माहे कुदरत तारदा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। जिसनु लाए साच तेसे उदारदा। जिस दे होवे वल ओ कदे न हारदा। जिसनु लाए साच तेसे उदारदा। जिस दे होवे वल सो कदे न हारदा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए
जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। सदा पग दीवान है हो तिस नमस्कार दा, हो तिस नमस्कार दा, हो तिस नमस्कार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। परवरदिगार दा परवरदिगार दा परवरदिगार दा परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाओ परवरदिगार दा, नाओ परवरदिगार दा। शुक्रवार का दिन 16 जुलाई 2021 अज सावन महीने की संगरांद है। सारिया संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद होवे। बहुत लंबे समय तो बाद 11 महीने लंघन तो बाद किते सावन का महीना आउंदा है। हर जीव जंतु नूं चाह चढ़दा है। सो अज वो महीना प्रारंभ होण जा रहा है। सच्चे पातशाह जे वो मीह वराउंदा है तो वरन दिओ। तुसी ना नहीं कहनी सच्चे पातशाह साडा घर च हो गया मीह बंद कर दिओ, नहीं, ओदी रजा के मुताबिक चलना है। जे वो रज के मीह पाउंदा है पाउण दिओ, जे वो नहीं पाउंदा तो ओदी रजा है। सो सावन का महीना ओदी रजा नूं मनण वाला महीना है जी। राधा स्वामी। सावण सरसे कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत। एहो दोबारा सावण सरसे कामणी चरण कमल स्यों प्यार। ਹੁਣ देखो जेठ का महीना गया, हाड़ का महीना गया, वैसाख दे विच भी गर्मी सी। वैसाख गया, जेठ गया, हाड़ गया। हौली हौली तपश वधदी गई, जीवां दे अंदर गर्मी वधदी गई। कीड़े मकौड़े पशु पंछी जिन्ने भी संसार ते जीव जंतु हैं वो जिवें जिवें गर्मी वधदी गई वो तड़फदे गए। उन्हां वास्ते पानी की घाट महसूस हुंदी गई। ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੱਡੂ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ 70% ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 100% ਚੋਂ 70% पानी है, बाकी हड्ड मास हैं या चर्बी है, जो भी है, पर 70% पानी है। ये पानी का होने करके ही जरा जिन्नी पानी की घाट जी है वो तंगी महसूस करता, वो चली नहीं जाती वो को। सो हर जीव तड़फिया प्यासी। गुरु महाराज फरियाद सुनते ने, वो कहते भी कोई गल नहीं, हुण वो समा लंघ गया, छेती ही बारिशों का महीना आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है। सा हरे नूं कहंदे आ, सावन हरे वन। देखो सावन का महीना हर थां हरियाली हरियाली है। इन्नी खुशी हुंदी है कि सावन के महीने जिहड़ा जन्म लै लैंदा है
वैसे तो अक्सर हर महीने के नाल ही जोड़िया जाता है, पर सावन के महीने च जन्म लैन वाला बच्चा जिहड़ा है ਉਹਦਾ नाम सावन सिंह रख दिता जाता है। ये कोई हैरानी की गल नहीं। साडे हजूर महाराज ब्यास वाले महाराज सावन सिंह जी महाराज, उन्हों का सावन के महीने का जन्म है, उन्होंने इसे नाम के नाल बुलाया जाता है। सो बहुत बहुत मुबारक होवे। अज वो दिन आ गया जदों मीह बरसना है, ठंडियां हवावां चलनियां ने। भावें पूरे की हवा गर्म हुंदी है, लेकिन जिधर लगती है उधरों तो ठंडी महसूस होती है ना, दूजे पासे गर्मी है। जिन्ना पूरे की हवा चलेगी उन्ना मीह तेज आएगा, ये कोई शक नहीं। जिन्ना वट होएगा उन्नी छेती मीह आएगा, सारे जीव जंतु खुश हो जाएंगे। मच्छियां, मिर्गा, नागा सब नूं अचंभा है। ਜਿਹੜੇ नाग जमीन ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने वो निकल निकल के बाहर आउंदे आ कि बाहर दी ਜਿਹੜੀ ठंडी हवा देख के आइए, लैके आइए। नानक गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक सावन जे वसे चौ उमाहा होए, नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। जे सावन बरसदा है, चार जणियां नूं बड़ी खुशी हुंदी है, चाह चढ़ जाता है। किन्हां नूं? नागा नूं, मिर्गा नूं। मिर्ग भी पानी लभदे फिरदे, लभदा नहीं, पर जदों बारिश हो जाती है उन्हां दी तकलीफ खत्म हो जाती है। नागा मिर्गा मच्छियां, मच्छियां नूं चाह चढ़ जाता है। रसिया कर धन होए, जिहड़े रसीए लोग ने, जिन्हां कोल पैसा है, माया है, वेले बह सकते हैं, वो वेले बैठते हैं भी अज मीह है, अज असीं जाना नहीं काम ते, अज असीं दुकान नहीं खोलनी, लो भी अज खीर पूड़े बनाओ, अज गोलगप्पे बनाओ, अज कोई पकौड़े बनाओ, इंजॉय करते हैं क्योंकि रसीए ने। नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर धन होए, जिन्हां दे घर धन है वो इंजॉय करते हैं सावन के महीने नूं। पर हर चीज़, हर मौसम, हर महीना, हर एक वास्ते सामा नहीं हुंदा। जिवें एक आम ही कहावत आपां नूं सारिआं नूं पता, हो एक मां ने अपनी बच्ची का पता लेना सी, अपने घर वाले नूं कहंदी है मेरियां दो कुड़ियां ने, जाओ फिर मीह कणी का वेला हो जाना है, उन्हां दा पता तो लैके आओ। वो ठीक ठाक भी है, फिर सावन का महीना चढ़ जाना, जरा जाके पता लैके आओ। वो कहे तो जाता है, पहला एक कोल जाता है, वो घुमियारां दे घर विआही हुंदी है। वो कहंदी किवें है? वो कहंदा किवें है पुत्तर? कहंदी बापू मैं बिल्कुल ठीक हाँ, पर जे मीह ना पिया ना फिर मेरी बह जा, क्योंकि मेरी आवी पक जानी है, मेरे कड़े विक जाने हैं, फिर मैं बहुत खुश हाँ। चलो उन्हें देख लिया कि ये तो मीह नहीं मंगदी। दूजी कोल गया, वो खेती बाड़ी का काम करते सी, उन्होंने कहन लग्या पुत्र तू खुश है? कहनी बापू जे मीह पै जाए ना फिर मेरे वर्गा कोई नहीं, मैं खुश ही खुश हाँ, क्योंकि मेरे खेती बहुत वधिया हो जाएगी। हुण वो दुचित्ती च घरे वापस आ रहा, हुण आके मूँह लटका के बैठ गया। तो घर वाली पूछती है तुसी कुड़ियां दा पता लैन गए सी, और राजी खुशी तो है? कहना की दसा, जे मीह वर गया जां टांडियां वाली है नहीं तो जां भांडियां वाली है नहीं, एक का नुकसान होना ही है। मीह वर गया तो भांडियां वाली रहूगी, ना वरिया तो टांडियां वाली रहूगी। सो एक गल साडे आम समाज दे विच कही जाती है। इस तरह महाराज ने लिखा है कि नागा मिर्गा मच्छियां रसिया कर धन होए। दूजी गल लिखते ने, पहला उन्होंने लिखे नानक सावन जे बसे चौ उमाहा होए, चारां नूं खुशी हुंदी है, नागा मिर्गा मच्छियां रसिया कर धन होए। दूजे पासे कहते हैं नानक सावन जे वसे चौ विछोड़ा होए, अद्धियां नूं खुशी हुई, अद्धियां नूं गमी हुई, चौ विछोड़ा होए। किनू किनू विछोड़ा हुंदा? गाई पुत्ता निरतना, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਈ ਪੁੱਤਾ ਨਿਰਧਨਾ, ਚਾਕਰ ਕਰਤਾ, ਚਾਕਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि चाकर जिथे है उत्थे रुक जाता है, उन्होंने राह नहीं लभदा। तो वह इस करके चाकर भी, निर्धन भी, गऊ का बच्चा भी, गऊ का जाया भी, सारे बड़े दुखी होंगे ने। सो गुरु महाराज कहते हैं भी ये वर जाए तां भी खुशी, ना वरे तो तां भी खुशी। असी वर गया
ਤਾਂ ਵੀ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਨੇ 1.5 ਘੜੀ ਕਿ 1 ਘੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਸੀ, 22.5 ਮਿੰਟ ਦੀ 1 ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਜ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਜ ਭੂਮੀ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ हे कृष्ण भगवान हुण की करिए? कहते कोई गल नहीं, फिक्र ना करो। उन्होंने गिरिराज पर्वत चीची ते चुक लिया, चीची ते चुक लिया तो सारे ब्रजवासी हैरान ने कि किवें चक्या जाऊगा। उन्होंने आपदी बंसरियां आपदे डंडे आपदे नाल ला ले, किते डिग ना पवे, भला डंडियां नाल किते गिरिराज पर्वत ने रुकना सी, वो तो रहमत नाल रुकना सी। सो इस करके उन्होंने गिरिराज पर्वत चक के इंद्र देवता का हंकार तोड़िया सी कि तू जिन्ना मर्जी मीह पा लै, जे मैं ब्रज भूमि नूं रखना है तो उन्होंने रखना है, उन्होंने बचन देवांगा, उन्होंने मैं गुआवांगा नहीं। सो इस करके जो बारिश है वो शुरू हो रहा है। सावन सरसी कामनी, हुण असली पॉइंट ते आने आ। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने राग माग दे विच लिखिया है, सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार। सरसी हुंदा भिज जाना, कई कहते ने खुश हो जाना। देखो कपड़े नूं रंग दिंदे हो तुसी, असी भी आत्मा नूं रंग देना है। ਉਹਦਾ आला दुआला कंधा कौले सब कुछ भिजया पिया, जिथे भी जाओगे हवा नाल ही सब कुछ भिजया पिया। थानू जिद्दन धुप निकलूगी सब कुछ सुकाना पएगा, लेकिन कामनी जिहड़ी है अंदर आत्मा जिहड़ी है वो अजे भिजी नहीं। ਉਹਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਵਾਸਤੇ प्रेम ਦਾ रंग चाहिए, प्रेम ਦਾ पानी चाहिए। सावन सरसी कामनी, कामनी जिहड़ी है वो भिज जाती है, ਉਹਨੂੰ प्रेम आ जाता है। चरण कमल स्यों प्यार, क्योंकि ਉਹਦਾ चरण कमल ਦੇ ਨਾਲ प्यार चाहती है। देखो वो भिज जाएगी, प्रेम आया भिज गई, लेकिन चरण कमल ਦੇ ਨਾਲ प्यार जिहड़ा है वो एडा सौखा नहीं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ चरण कमल, मैं उन्होंने चरण कमलों की धूड़ हाँ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੁਰਕੀ ਵਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਭਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਭਿੱਜੂਗੀ ਪੋਲੀ ਹੋਊਗੀ, फिर उन्होंने जेड़े मर्जी रंग च पा दोगे उन्होंने रंग चढ़ जाएगा और वधिया शोभनीक रंग चढ़ेगा। चरण कमल सो प्यार, चरण कमलों के नाल प्यार पाउण वास्ते सानू लोड़ है नम्रता दी, सानू लोड़ है नरमी दी। साडे अंदर नम्रता आएगी फिर साडा चरण कमलों के नाल प्यार होएगा, एवें हो नहीं सकता। क्योंकि नम्रता जी है, महाराज ने गुरबाणी च लिखा है, सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच, उदाहरण दी है, उन्होंने कोटेशन ली है। सिमल का दरख्त जोड़ा है बड़ा ही सीधा जाता, सीधा हुंदा, बिल्कुल मोटा भी बहुत हुंदा, पत्ते फल फुल भी बहुत लगते हैं, सोहना भी बहुत हुंदा। दूरों मतलब जोड़ा पंछी जाता है उन्होंने अट्रैक्ट कर लैंदा भी इत्थे जाना है, इत्थे बड़े सोहने फल होणगे। सिमल रुख सरायरा, सरायरा हुंदा सीधा, अत दीर्घ, अत दीर्घ बहुत वड्डा, अत मुच मोटा। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच, सीधा है, मोटा है, लम्मा है। ओए जे आवे आस कर, उत्थे अक्सर तोते जाते हैं, पंछी होर भी जाते हैं, पर तोतियां दा एक खास खिच है सिंबल के दरख्त नाल। उस तोतियां नूं या पंछियां नूं ओए शब्द कहा, ओए जे आवे आस कर, जो पंछी आस करके उत्थे आउंदे ने, जाए निराशे कित, क्यों निराश चले जाते हैं, उत्थे निराश होकर जाते हैं। एडा सोहना दरख्त है, लम्मा है, चौड़ा है, पत्ते हन, फल हन, फुल हन, सब कुछ है, लेकिन निराश होकर चले गए। क्यों? जाए निराशे कित, क्यों निराश होकर चले गए? फल फिक्के, जेड़े उन्हें फल लगे ने उन्हां च रस नहीं, फल फिक्के, फुल बक बके, जेड़े फुल हैं वो बक बके ने, उन्होंने मूँह च पाउंदियां वक्त आउंदा भी किवें खाधा जाए। पंछी भी स्वाद चीज़ खांदा, बेस्वाद नहीं खांदा। फल फिक्के, फुल बक बके, कम ना आवे पत्त, उन्होंने पत्ते जड़े ने वो भी कम नहीं आते, पंछियां दे वो भी खाते हैं।
फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। जे गुणा दियां जे चंगियाइयां दा तत तुसी देखना है तो मिठास है, मिठत है। जिन्नी मिठत साडे अंदर होएगी, जिन्नी मिठास साडे अंदर होएगी, उन्ना असीं छेती चरण कमलों के दर्शन कर लवांगे। चरण कमलों के दर्शन गल्लां बातां नाल नहीं हुंदे। गल्ली बाती मैं वड्डी करतूती वड्डी जठानी नहीं। जिहड़ा नाम जपेगा, महाराज ने लिखे कबीर साहब ने, नाम जपत कन्या भली, साकत भलो ना पूत, छेरी के गल गलथ ना, जा मैं दूध न मूत। नाम जपत कन्या भली, कन्या रब का नाम लेंदी है, वो बड़ी चंगी है। साकत भलो नपूत, जिहड़ा रब दे मार्ग तो भटकिया होया है, साकत है, पुत्र है, पर वो लेकिन वो किसे काम दा नहीं। साकत भलो नपूत, छेरी के गल गलथ ना। जिहड़ी बकरी है ना, ਉਹਦੇ दो थण तो हुंदे ने ते गल च ही लूलां लटकदियां, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ च ना दुध है ना मूत है, कुछ नहीं, वो इवें दिखावा ही है। उवें वो पुत्र जिहड़ा है वो दिखावा ही है, ਉਹਦੇ कोल कुछ नहीं। छेरी के गल गलथ ना, जा मैं दूध ना मूत। नाम जपत कुष्टी भला, चोए चोए पवे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जा मुख नाही नाम। नाम जपत कुष्टी भला, रोम रोम दे विच कोड़ चलिया होया, लेकिन मालिक दा नाम ओदी जबान ते है। नाम जपत कुष्टी भला, चोए चोए पवे जो चाम, चम चौंदा जिथे बहना उत्थे निशान ही निशान पै जांदे ने, पानी वांगू वगी जांदा, पर रब दे नाम नूं भुल्लिया नहीं। कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। वो कंचन दे, सोने वर्गी दे, सुंदर दे, किस काम दी है जे रब दा नाम ही नहीं जपिया। इन्ना सुंदर शरीर दिता है, इन्ना सुंदर सानू सब कुछ दिता है। जरा सोच के देखो, किन्ने लोकां दे विचों तुसी तां हो, किन्ने लोकां दे विच तुसी गां हो। अपने तो पछाण वेखो कि किड्डियां किड्डियां लाइनां लगियां पईयां ने, तुसी बड़ी अगे हो। सो जे असी इन्हां गल्लां नूं सोच के नम्रता लैके आवांगे तां साडा बेड़ा पार होएगा। एवें हो नहीं सकदा। ओए जे आवे आस कर, जाए निरासे कित, फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। चंगियाइयां दा तत यही है कि मिठत होनी चाहिए है। सबको निवे आपको, पर को निवे ना कोई। नाल दी नाल किड्डी चोट मारी है उन्होंने, गुरु महाराज ने मिठत की गल करके चोट मारी। सबको निवे आपको, थानू सारिਆਂ ਨੂੰ किसी चीज़ की लोड़ है, अपनी अपनी लोड़ है, सारे अपने अपने तौर पर आके निभणगे कि सच्चे पातशाह, हे महाराज, हे संत महात्मा, मैनू आ चीज़ की लोड़ है। निभ जाओगे, सीधे लम्मे पै जाओगे, जो कुछ वो कहेंगे करने को तैयार हो, क्योंकि अपनी स्वार्थ लिए निभ रहे हो। सबको निवे आपको, पर को निवे ना कोई। पराए वास्ते कोई निभदा? ये सच्चे पातशाह एनू आ प्रॉब्लम है, मैं 10 बारी गोडी हथ लाउणा, मैं नमस्कार करदा, ओदा थोड़े नाल नाता कोई नहीं, लेकिन तुसी कदे निभदे नहीं। वध तो वध एक बारी कह दोगे महाराज जी इहदी गल सुन लो, निभदे नहीं। सबको निवे आपको, पर को निवे ना कोई। तर तराजू तोलिए, निवे सो गौरा होए। तराजू नाल देखो, जेड़ा पासा नीवा होएगा वो भारा होएगा, वो निभदा है। जेड़े दरख्त नूं वध तो वध फल लगे ने, वो ज़्यादा भर गया तो जमीन में भी छो जाता है, उन्हें तो खाने नहीं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। ना तो तरवर फल खाता है, ना सरोवर पानी पींदा है। थोड़ी खातर वग रहा, अपनी खातर वग रहा, मेरी खातर वग रहा, सब खातर वग रहा, लेकिन उन्होंने आप वह स्वाद नहीं देखना। सानू वो शिक्षा दिंदे ने कि देखो बई जिहड़ा फल है वो कितना नीवा है, कितना नीवा होके सानू दस रहा है। सो इस तरह जे असी नीवे होवांगे, सबको निवे आपको, पर को निवे न कोई। तर तराजू तोलिए निवे सुगौरा होए, अपराधी दूना निवे जा हंता मिर्गाहे।
अपराधी जड़ा है ना, देखो निभदे असी हाँ, नम्रता है। अपराधी ने शेर मारना, अपना हिरन मारना, शेर नूं तां किहड़ा मार सकदा, हिरन मारना, उन्हें झुक के हिरन मारेगा, पूरा झुकेगा। जे किसी चोर ने किसी के घर चोरी करनी है, वो पूरा निभ के सब तो थल्लड़े हिस्से दे उत्ते एक मोरा बनाएगा, निभदा है, फिर वो निभ के अंदर जाता है। जे नहीं निवे तो गुरु पातशाह दे बच्चे नहीं निवे। गुरु पातशाह दे बच्चे जिन्होंने नवाउण की कोशिश की गई सी कि आप बारी थलों भी होके लंघणगे, लंघ जाणगे, नीवे हो जाणगे, वो समझ गए, वो नहीं निवे कि नहीं, मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने सानू अपराधी दे मूहरे निभना सिखाया नहीं। अपराधी मूहरे वैसे निभना है। अपराधी दूना निवे जो हंता मिल गाहे, शीस नवाया क्या थिए जा हृदय कुसदे जाए। कला सिर नवाउण नाल चरण कमलों का दर्शन नहीं होना, कला सिर नवाउण दे नाल चरण कमलों के दीदार नहीं होने, मत्थे ते मोर नहीं लगनी, जा हृदय कुसदे जाए। जो हिरदा जड़ा है पुठे पासे जा रहा है, कले शीस नवाउण नाल तुरे जाते, तुसीं माड़ा जिहा हाथ जोड़ते बाबा जी के स्वरूप के अगे की करता। बाबा जी ने थोड़े हाथ नहीं वेखे, वो नहीं वेखते, वो थोड़ा हिरदा वेखते हैं कि किन्ने प्यार दे नाल मैनूं नमस्कार करके गया। वो प्यार जो थोड़े अंदर आ गया, फिर कामनी जिहड़ी है वो सरस जाएगी। जिहड़ी कामनी है, सावन सरसी कामनी, वो कामनी भिज जाएगी, आनंद मंगल हो जाएगी, फिर उन्हें प्रेम का रंग चढ़ जाएगा, फिर वो चरण कमलों के विच जुड़ जाएगी। इन्नी कथा है। कहते चरण कमलों से जुड़न वास्ते सानू बई नम्रता धारण करनी चाहिए है, साडी जबान मिठी होनी चाहिए है। तुहानू कोई कड़वा शब्द बोल जाता है, वह जवाब मिठे च दो, वह जवाब मिठास च दो। गलती हो गई, गलती तुहाडी नहीं हुई, तुहानू फिर झिड़क पैगी, तुसीं कहो वैरी सॉरी गलती हो गई, अगे तो नहीं करांगे। की कहूगा तुहानू दूजी बारी, उहदे कोल जवाब कोई नहीं। जे तुसीं उहनूं एक बारी सुनाओगे मैं कोई गलती की है, तुसीं तां एवें मैनूं टोकी जाते हो। हाँ हुणे गुरु घर च आया, जिन्नी मर्जी लड़ाई कर लो, हो जानी है ना। आवत गाली एक है उल्टत होत अनेक, कह कबीर ना उल्टिए वही एक की एक आ गई नमस्कार कर दो, दूजी गाली अगले ने कढ़नी ही नहीं कि जवाब तो मैनूं आया ही नहीं, परत के तो जवाब मैनूं आया नहीं। असी रंगनी है आत्मा, असी ये आत्मा नूं सरस करना है, भिजोना है, भिजेगी। देखो तुसी सूती कपड़े नूं रंग दो, बाहरों बाजार चो लियाओ, कोरा कपड़ा है, सूती है, उन्होंने किते रंग च पा दो, उवें चिट्टा चिट्टा रंग चढ़ता ही नहीं। कितों किवें किते कदे आजमा के देखना किवें चढ़ाउंदियां बीबियां रंग, पहला उन्होंने भिआउंदियां, फिर उन्होंने कुटदियां, फिर वो कुट के पोली हो जाती है, वो कपड़ा जोड़ा वो पोला हो जाता है। फिर जो तुसी रंग च पाओगे फटाफट ही रंग चढ़ जाता उन्होंने। जोड़ा मर्जी रंग चढ़ा लो, गुला नारी चढ़ा लो, नीला चढ़ा लो, काला चढ़ा लो, जो मर्जी चढ़ा लो। जे टीनो पाल च पा दोगे होर किसी रंग च, तो चिट्टा भी हो जाएगा बिल्कुल। सो इस तरह है कि जोड़ा सावन का महीना है, इस जिहड़ी कामनी है, आत्मा जिहड़ी है, वो सरस जान वास्ते बनया है, उन्होंने भिआउण वास्ते बनया है कि भिज जावे, फिर इहदा चरण कमलों के नाल प्यार हो जावे, फिर मेरी गल बन जावे। फिर मैनूं जो चरण कमलों नाल प्यार हो गया, चरनां दी धूड़ मैनूं मिल गई, मेरे मस्तक ते लग गई, फिर मैं धन धन हो जावांगा। आपां 3 महीनों बाद अज इकट्ठे होए आ, गुरु महाराज की अपार कृपा है। जिन्ना लाहा लै सकते हो उन्ना लै लो। तंगियां तुरशियां बीमारियां ठमारियां सब नूं आईयां, मैं भी थोड़े सामने बीमार होके आई हाँ, पर नहीं उहदी मौज है। सो इस तरह है कि जदों असी मालिक दे नाल जुड़ जावांगे, मालिक दे नाल साडा प्रेम पै जाएगा, फिर चरनां दे नाल साडा प्रेम पै जाएगा जी। मन तन रता सच रंग, एको नाम आधार। बड़ी उच्ची गल है। मन तन रत्ता सच रंग, ये मन अंदर है साडे, ये तन भी साडे कोल है। जे ये सच्चे रंग दे विच रंग जाएगा, इको नाम आधार। किहदा रंगेगा?
ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹੈ ਗਏ ਬਾਹਨ ਸਗਨ ਕਨ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹੈ ਗਏ ਬਾਹਨ ਸਗਨ ਕਨ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ। समझते हो, मैं समझाने है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार। है हुंदा हैवर घोड़े, गै हुंदा गैवर हाथी। छत्रपति एक राजा है, ओदी नार बड़ी शंगारी हुई आ रही है, वो बड़ी शंगारी हुई आ रही है, कपड़े बड़े सोहने पाए ने। तासु पटंतर ना पूजे हर जन की पनहार। ਉਹਦੇ बड़े सोहने कीमती कपड़े पाए हुए ने, पोशाके पाए हुए ने, हाथी सजे हुए ने, घोड़े सजे हुए ने, दुनिया नाल चल रही है, कितना सोहना श्रृंगार बनाया है। दुनिया खड़ खड़ के वेखदी है, कोई कोठियां ते चढ़िया होया है, कोई किते चढ़िया, क्योंकि राणी दा जो शहर दे विच जुलूस कढ़िया जा रहा है, ਜਾਂ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਸੂ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੂਜੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ। ਪਟੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ? ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ कि कोई पानी भरन वाला भांडा तो नहीं, मैं पानी पा दिया, कोई भांडा मांजन वाला तो नहीं, मैं मांज दिया, मेरिया संगतां आके प्रसादा छकनगियां, कोई होर छिड़काह करने वाला तो नहीं, मैं छिड़काह कर दिया, ठंडी थां है। वो ये सोचती है, वो कपड़ियां दी उन्होंने परवाह कोई नहीं, वो गिले भी हो रहे ने, वो फटे भी होए ने, क्यों गरीब है वो, लेकिन उसका मन जिहड़ा है वो बिल्कुल साफ तो शांत है। तासु पटंतर ना पूजे हर जन की पनहार। नाल ही कबीर साहब फिर सवाल करते हैं, सवाल करते हैं तो जवाब भी देंगे ने। की कहते ने, कबीर निप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान। ओ मांग समारे विषय को, ओ सिमरे हरि नाम। यह है मन तन रता रंग स्यों इको रंग अपार। मन तन जिहड़ा जो रंग दे विच रंग जांदा ना, ਉਹਦੇ ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। वो तो बड़ी सोहनी लगती सी, बड़ा श्रृंगार किया, बड़ा खर्चा करके आई है। क्यों हर चेरी क्यों मान। वो हरी दी चेरी, वो हरी दी गुलाम, वो हरी दी दासी, वो हरी दी सेवक, वो साध संगत दी सेवा करने वाली बीबी, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ क्यों दिता। ਉਹਦੇ तो कपड़े भी फटे हुए ने, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ कुछ भी है नहीं। तो उन्होंने नाल दी नाल जवाब दिता, वो मांग समारे बिखे को। मांग होंगे मांग संधूर पाना, वो मांग समारे बिखे को, वो सिमरे हर नाम। कहते उन्हें जो श्रृंगार किया होया वो विषय विकारां वास्ते किया होया कि मैनू लोग वेखणगे। कामुक जिहड़ी स्थिति है उन्हें बनाई हुई है कि मैं किन्ने लोकां नूं चंगी लगदी हाँ। काम अवस्था जिहड़ी है उहदी उन्हें प्रगटाई हुई है दी, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पता मेरा अद्धा बदन भी नंगा हो रहा है, उन्होंने ये भी नहीं पता मेरे कपड़े चिप गए नाल मेरे बदन तो, इन्होंने मैं परे करना है। वो मस्त है काले च सेवा च, वो सेवा च मस्त, वो सिमरे हर नाम, वो रब का नाम भी लई जाती है, जल भी छकाई जाती है। समझ आ गई। ये है कि जे मन तन रंगना है उस प्रेम दे विच आए रंगया जाता है, जिवें कबीर साहब ने कहा।
ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਰੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਭਮਰ ਗੁਫਾ, ਸੱਚਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਾਲ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸਨ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਕਰ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਨੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਬੀਬੀ, 100% ਪੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। सगल भवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी, सगल पवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी। कूप भरो जैसे दादरा कछुआरा पार न बूझ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਰਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੂਏ ਦੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। कूप भरो जैसे दादरा कछु देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिख में मोहया कछुआरा पार न सूझ। ऐसे मेरा मन विषय विमोहिया, विषयां दे विच विखिया विमोहिया, विषयां दे विच फस गया, मैनू कुछ सुझदा ही नहीं। यानी विषयां दा रंग एडा चढ़ जाता है कि साधु जिहड़ा है वह भी तड़फदा है, कहना मैनू दिसदा कुछ नहीं, मैनू विषय विषय दिसी जाते हैं। सगल भवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी। मलन भाई मत माधवा
तेरी गत लखी न जाए। जिन्ना चिर बुद्धि मलीन है ना, असी परमेश्वर की गति नूं जान नहीं सकते। बुद्धि नूं शुद्ध करना पएगा। बुद्धि राम के नाम नाल ही शुद्ध होएगी, एवें होनी नहीं। मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। कर हो कृपा प्रम चूकई, कर हो कृपा प्रम चूकई। मोए ये सब दे समझाए, सगल भवन के नायका। एक छिन दरस दिखाए जी, जोगी सर पावे नहीं, त्वा गुण कथन अपार। जोगी ने बड़िया बड़िया समाधियां लाइया हुई ने, कहते वो भी तेरे गुणों का पार नहीं पा सकते, कथ नहीं सकते, कह नहीं सकते। जोगी सर पावे नहीं, त्वा गुण कथन अपार। प्रेम भक्ति के कारणे, कह रविदास चमार। कह रविदास चमार, कह रविदास चमार, कह रविदास चमार। इन्होंने भी कहा कि मैं विषय विकारा च भटक गया। किन्ना क भटकिया, जिन्होंने बाप ने जमदे मतलब छोटी उम्र च अड कर दिता कि तू कमा के तो लिया नहीं, वखरा हो जा। वो होर भी खुश हो गए, रविदास जी होर भी खुश हो गए कि मेरे सिर तो बोझ ही लै गया। घर वाली साथ देने वाली सी कि जिवें तुसीं कहोगे करन नूं तैयार आ। कोई पैसा दे गया जुत्ती का तो ठीक है, नहीं दिता तो मंगया नहीं, कहना मैं फ्री आ, मैं बिल्कुल फारग हो गया। क्योंकि बाप बड़ा अमीर चमड़े का व्यापारी सी, बड़ा अमीर बंदा सी। उन्हें देखा कि तो काम करता नहीं, इन्हें तो मैनू भी डाउन कर देना, उन्हें उन्होंने वखरे करता रविदास जी ने। लेकिन रविदास जी अज जो उन्होंने छाया है संसार के उत्ते, जो उन्होंने सूरज चमक रहा है, वो ना बाप का है, ना माई का है, ना किसी होर का है, वो रविदास जी का ही है। तो उन्होंने अपने आप को चमार कहन तो गुरेज नहीं किया, क्योंकि चमार के पीछे एक बहुत वड्डी घटना है। मैं एक लाइन च दसांगी कि गुरुदेव ने कहा कि जा आटा मंग के लिया, गजा करके लिया। बारिश बहुत हो रही सी तो वो किसी दरवाजे के मूहरे जाके डिग पे, तिलक गया पैर, तो अंदरों वो बनिया बाहर आया, कहने भी तेरे सट लगी होनी है, काहदे लई चले सी? कहने मैं गजा करन चलिया सी। ते वो बनिया नहीं सी, वो चमार सी, वो चमार सी। कहने मैं गजा करन चलिया सी। कहना तू इत्थों ही लै जा आटा, साडे कोलों सारा ही लै जा। वो सारा ही आटा उस नूं दे दिता ते वो लैके अपने गुरुदेव दे कोले आ गए। जदों आए तो गुरुदेव नूं पता लग गया, बड़े नाराज होए। तो उन्होंने थोड़े चिर बाद शरीर छड्डना पिया ते चमार दे घर जन्म होया। ये कथा है उन्होंने, ये कथा बड़ी लंबी है, किसी दिन कली कथा ही सुनावांगे, बहुत इंटरस्टिंग है। उत्थे जाके फिर हालांकि रामानंद जी उन्होंने महल्ले च जाते नहीं सी, जिथे चमार सन जाते नहीं सी, लेकिन अचानक जो चले गए दुनिया दंग रह गई कि अज इन्होंने अपना नियम किवें तोड़ दिता। क्यों? वो अपने चेले में मिलन गए सन। उन्हें मां का दुध नहीं पीता, 4 दिन का हो गया सी। कहना मैं हुण दुध पी लिया, मैं चमार दे घर जन्म लिया, तो हुण चमार मेरी मां है। जे मैं हुण दुध पी लिया, अगला जन्म मेरा की बनेगा? हुण तो मैं खेड़ा छुड़ा लवां। फिर रामानंद जी ने कहा कोई गल नहीं, पियो मेरा शेर दुध पियो, हुण अगला तेरा जन्म जिहड़ा वो कट देंगे। फिर उन्हें मां का दुध पीता सी रविदास जी ने। रामानंद जी के कहन ते उन्होंने उहदे कन्न च कहा कि दुध पी लो। बहुत वधिया कथा है। सो जिहड़े संत महात्मा ने कहते होनहार बिरवा के होन चीकने पात। बिरवा हुंदा दरख्त,
ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਤ ਚੀਕਨੇ ਪਾਤ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। अंदर जड़ी बूंद टपक रही है, बिन बारिश, बिन बदलों तो बारिश हो रही है, बिन सूरज तो चमकार पै रहे है, बिना बदलों तो बिजली लश्क रही है, रिम चिम बारिश बरस रही है, वो सतगुर के चरणों ते पै रही है। वो जड़ी बारिश है ओदा जड़ा लुत्फ कोई लेगा, वो कोई भगत ही लेगा। सो इस करके महाराज कहते ने की दोबारा दो, हर अमृत बूंद सुहावणी, मिल साधु पीवन हार। वो अमृत की बूंद जिहड़ी है इन्नी सोहनी है, वो साधु संत दे नाल रल के पीती जा सकती है, वो कल्लिया नहीं। क्योंकि साधु कोले आओगे उन्होंने तो इको ही काम कहना है, उन्होंने को तो गल ही एक है बई भजन करया कर। उन्होंने कुछ नहीं कहना बई भजन करया कर, सेवा करया कर, होर कोई नहीं गल। देखो जो असी धर्म के मार्ग ते जाइए एक बड़ी पकड़न वाली गल है। धर्म के मार्ग ते चलिया तो दो गल्लां सानू अख्तियार करनियां पैणगियां, एक दया एक संतोख। एक दया एक संतोख। मैं जा रही हाँ, कुछ लोग मेरे मगर ने, हो सकता है उन्हां नालों मेरे को पैसा तेला विद्या कुछ भी ज्यादा होवे तां मेरा नंबर अगे लग्या होया, पर मेरे तो मगर भी बड़े आ बहुत ने जिन्हां कोल मेरे जिन्ना पैसा नहीं, मेरे जिन्नियां क्वालिफिकेशन है, असी विद्या हासिल की है नहीं है, सब कोल बराबर नहीं हुंदी। कुछ मेरे तो अगे ने, समझ गए। वो जेड़े अगे ने वो निरंकार दे देश वाल जा रहे ने, जेड़े मगर ने वो दया दे पात्र ने। जदों असी उन्हां वल वेखांगे साडे अंदर दया आएगी भी ये मेरे नालों घट ने, असी जेब चों पैसे भी देवांगे, असी जल भी लियावांगे, असी फुलका भी देवांगे, मेरे कोल वध है तुसी लै लो। क्यों जेड़े मगरले लोग है उन्हां नूं मैं संसार दे नाल जोड़ना है। दया जिहड़ी है ये संसार दे नाल जोड़दी है, संतोख जिहड़ा निरंकार दे नाल जोड़दा है। जोड़दे दोवें है, दया ते संतोख। दया दी कुखों दया मां है, संतोख बाप है, तो धर्म पैदा होया। दया ते संतोख दे नाल धर्म पैदा होया, जिन्हों असीं धर्म कहने आ। धर्म कुछ नहीं, धर्म ये नहीं कि तुरे जाने सड़क पर दो बंदे नूं रोटी खवाती मैं बड़ा वड्डा धर्म कर आया। नहीं, अपनी पिछली लाइन वाल वेखो, किन्ने लोग गरीब थोड़े में जा रहे, उन्हां नाल जुड़ जाओगे। वो क्यों जुड़े? थोड़े अंदर दया आई, दया करके उहदे नाल जुड़ गए। जदों वो थोड़े नाल आउंदे ने फिर तुहाडा ध्यान सामने जाएगा, उन्हां दा भी जाएगा। संतोख नाल जुड़ गए, संतोख निरंकार नाल जुड़िया होया, फिर तुहाडा जिहड़ा मार्ग है वो निरंकार वाल जाएगा। यह है धर्म। धर्म की परिभाषा जिहड़ी है अपने अपने हिसाब नाल सारे दिंदे आ, पर सही संतां ने यह दस्सिया है कि धर्म जिहड़ा है दया धर्म का पूत है। धर्म जिहड़ा दया का पुत्र है वो दया संतोख के जरिए पैदा होए ने। जे ये दोनों ना हुंदे तो धर्म अज ना हुंदा। धर्म होर कोई चीज़ नहीं, दया। दया सब तो पहला धर्म का नुस्खा है, सब तो पहला नुस्खा है दया आ जानी। जदों साडे च दया आ गई उदों जेब ना वेखो, उदों अपनी जिहड़ी बन के रोटी लियांदी हुई है वो ना वेखो, दे दिओ, दे दिओ उदों। एक गरीब बंदा अपनी लड़की का ब्याह करना सी, कई बार सुनाई है कथा मैं। उन्हें लड़की का ब्याह करना सी, बड़ा गरीब सी, तो वो घर वाली कहती राजे नाल बड़े चंगे संबंध है, जाओ 4 पैसे 4 छिल्लड़ राजा दे देगा, अपनी कुड़ी का वधिया ब्याह हो जाएगा। और रोज़ तुरंदी सी उन्होंने। अखीर एक दिन चला गया, वो कहना भी रस्ता लंबा है, कोई भुख भी लगूगी, कहती मैं चूरी कुट के दे दिन्नी हाँ। उन्हें बड़ी वधिया चूरी कुट के कौला भर के चूरी का बन्नती नाल कि जिथे कोई नहर नूर आएगी पानी पीने का होएगा साधन,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਚੂਰੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਹੋਈ, 5-6 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਤੂਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੀਭਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਦਇਆ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੂਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਲੰਘਾ ਗਈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖਾ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੂਰੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਨਹਿਰ ਤੋਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਉਧਾਰੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਯੱਗ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਯੱਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਹ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਯੱਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਯੱਗ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਿਕਰ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਰੋਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਰੋਡ, ਤਿੱਖੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੂਗੀ ਕੋਈ ਮੂਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਵਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਦਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਯੱਗ। ਇੰਨਾ ਹੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੰਨਾ ਹੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜਾ ਸੀ, ਠਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਘਰੋਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, 6 ਤੋਂ 2 ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਲਾਈ ਸੀ, ਕੁਛ 2 ਪਰੌਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ
ਤੇ ਮਲਾਈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਇਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟ ਗਏ, 17 ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਤੇ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਉਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਸ ਸਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਵੀ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦਇਆ। ਮੇਰਾ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ 2001 'ਚ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸੇ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੋਟ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਅਰੇ ਤੂੰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਵੇਖ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਚੜ ਕੇ, ਕਾਲ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਿਤਾ कृपाल आज्ञा कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। ਉਹ कृपाल अकाल पुरख ने ये आज्ञा की है कि मेरा बच्चा जो मंगेगा सो देना है। पिता कृपाल, कृपाल कौन है? अकाल पुरख। आज्ञा है कीनी, किनू आज्ञा की है? काल नू। बारक मुख मांगे सो देना, कि मेरा बच्चा जेड़ा सेवा च लग गया, जेड़ा मेरे नाल जुड़ गया, जो मुँह मंगे सो दो। मैं अपनी गल सुनानी वधिया नहीं लगती हुंदी मैनू, पर मैं जिहड़ी स्पष्ट गल है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नूं प्रमाण की लोड़ नहीं। मैं कहनी हाँ इन्हां तो ही सीखो, सीखो कुछ जे सीखना है, जे अपना जीवन सफल करना है। बड़ा कुछ पिया दुनिया दे विच, बड़ा कुछ पिया दुनिया च प्राप्ति दी, वो तो आउंदा है, लेकिन असी झोली इन्नी छोटी कर लेने, साडी झोली इन्नी छोटी है, वो पाउण नूं बहुत कुछ दे रहा, लेकिन असी साडी झोली छोटी है, उम्र छोटी रहेगी, उम्र छोटी है तो झोली छोटी है। जे हुण वड्डी उम्र का बंदा ये कहे कि मेरे घर 2 बच्चे हो जाए, 70-75 साल की उम्र है बीबी की, तो वो झोली छोटी है, वो किवें पाऊगा? वो कहना कोई गल नहीं, तेन देवांगा, हुण तेन अगले जन्म च देवांगा, जब तेरी झोली वड्डी हो जाएगी, वड्डी झोली च पावांगा, छोटी च तो पैना ही नहीं। सो इस करके दया मगरले बंदे वाल असी दया नाल वेखांगे, उन्होंने नाल जोड़ांगे, फिर उन्होंने संतोख वाल लैके निरंकार वाल जावांगे। यह है धर्म, यह है धर्म की परिभाषा कि निरंकार नाल किवें जोड़ना है। पहला संसार नाल जुड़ना है, फिर निरंकार नाल जुड़ना है। जी वण तृण प्रभ संग मौल्या, समर्थ पुरख अपार। ओ पुरख, ओ अकाल पुरख इन्ना समर्थ है कि वन तिन प्रभ संग मौलिया। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਵਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿਸਦਾ है ना, क्योंकि सावन के महीने हर एक चीज़ हरी हो जाती है। ਜਿਹੜੇ ਪਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਣ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ। ਸਾਵਨ, ਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਾ ਹੈ, ਸਾਵਨ, ਵਨ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
जी। हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। हुण मन जिहड़ा है वो लोच रहा प्रभु ਨੂੰ मिलने वास्ते, लोचदा है। मन में भी इच्छा है कि मैं भी प्रभु ਨੂੰ मिला, जे किते इंद्रियां दे झमेले तो बाहर आया होवे। मन हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। कर्म हुंदा बख्शिश, जे ओदी बख्शिश होवे तां मिला सकदा है। साडी हुशियारी नहीं, साडी ताकत नहीं, साडी हुशियारी जे असीं कहीए रब नूं मिला देवेगा, वो हुशियारी नहीं मिलाउंदी। तुसीं बेनती करनी है, अरदास करनी है, जोदड़ी करनी है, सच्चे पातशाह मैं निकम्मा हाँ। वैसे तो कहण दी लोड़ ही नहीं, बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस अगे कीचे अरदास जी हो, पर अरदास तो कर। तू बोल ना, तेरे अंदरों तो कोई हूक निकलनी चाहिए है, तेरे अंदरों तो कोई आवाज़ निकलनी चाहिए है। तू बोल ना। असीं तो अरदासिया नूं भाई नूं कह दिंदे आ भाई जी 101 रुपया मेरी अरदास कर दिओ। जिहड़ी मेरी भावना अरदासिया च किवें चली जाऊगी? जिहड़ी मैं भावना नाल अरदास करनी है वो अरदासिया नूं की पता? उहनूं नहीं पता। अमृतसर दे विच कुछ अज तो 15-20 साल पुरानी गल है, एक व्यक्ति उन्हें कार खरीद ली छोटी जी। गरीब बंदा सी, नौकरी करता सी, कल वो फटे सी, पर कार का बहुत शौक सी कि मैं कार खरीद ला। उन्हें कार खरीद के दरबार साहब लै गया। कहना भी मैं ये नहीं पता दरबार साहब गया कि संतोख सर गया, मतलब उत्थे ही दरबार साहब मत्था टेकन वास्ते गया हो। तो जिस वेले उन्हें अरदासीए सिंह नूं कहा कि मेरी अरदास कर दे, उन्हें चाबी कार दी उन्होंने फड़ाती कि मैं कार लियांदी है, मेरी अरदास कर दिओ। उन्हें अरदासिया सिख समझा नहीं, उन्हें पूछया नहीं, उन्हें चाबी गोलक च सुट दी, कार दी चाबी गोलक च सुट दी, अरदास करती। हुण वो वेखदा बैठा भी मैं की करा, मैं तो सारी जिंदगी की कमाई करके कार लई सी, इन्हें तो अरदास महाराज नूं चाबी दे दी। मन च उन्होंने गलानी आई, रोया, बाहर निकल के बह गया। दोपहर का वेला हो गया, निकल गया, भुखा तो आया। शाम होने लगी है, कहना मैं आपदे घर वाली नूं की मूँह दिखाऊंगा भी तू 4 लाख की कार लई सी, खरे 3 लाख की लई सी, 3 लाख की कार लई सी ते तू ये की कीता? कहना मैं बड़ा वो बेचारा बाहर इन्हें आथन हो गया, जिन्होंने कहने असीं रह रास का वेला हो गया, 2 टाइम मिलन लग गए। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आया, बहुत बुजुर्ग, हथ पैर कंबदे है, थैला बिल्कुल मैला, सोटी वो हथ च है। वो आया, आके उस व्यक्ति को कहन लग्या सज्जना मैं बाथरूम जाके आना है, हाँ मेरा 2 मिनट थैला फड़ ला, थैला फड़ ला, मैं 2 मिनट बाथरूम जाया हुआ। उन्हें जो थैला फड़ के बैठ गया, उन्हें ना थैला खोलिया ना कुछ, बैठा रहा भी चलो आउणगे बुजुर्ग तो मैं फड़ा देंगा। अद्धा घंटा बीतिया, घंटा बीतिया, नेरा हो गया, रात पै गई, बुजुर्ग ना आए। फिर वो वेखदा है मैनू फड़ा की गया हो, किते मेरा सारा कुछ ही चौपट हो जाए, मैं फस जावा, कोई नशा होवे, की पता की है। उन्हें फिर डरदे डरदे ने जदों उन्हें थैला खोलिया, उहदे च 6 लाख रुपया, 3 लाख की गड्डी सी, 3 लाख व्याज ला के महाराज ने 6 लाख रुपया दे के उन्होंने तोड़िया। वो हैरान हो गया भी ये की बन गया, मतलब तू तो छोटी गड्डी लई है, आ चक तेन वड्डी गड्डी का इनाम, तू तेरी गड्डी मेरे को आ गई, तेरी गड्डी मेरी गोलक च पहुँच गई, चक तेन मैं दूसरी गड्डी देना। ये जिन्ना लोगों के सामने हुई है गल, उन्होंने मैनू सुनाई है, तो मैं सुन के इन्नी हैरान हुई कि वाकई वो घर घाटा नहीं, तेरी नीयत का घाटा है, वो घर किसी गल का घाटा नहीं। नीयत नूं साफ रख, नीयत नूं चंगा रख, सब कुछ तेरे कोल है। तो कर्म मिलावन हार, जे ओदी बख्शिश होवे फिर वो सब कुछ मिला दिंदा है। ओदी बख्शिश मंगो, चतुराई ना मंगो। चतुराई किने ना पाया, चतुराई किने ना पाया, सियाणप नाल कदे किसी नूं मिलिया नहीं, मिलिया है भोले भाव मिले रघुराया। कबीर साहब ने लिखा है कि भोले भाव दे नाल ही मिलता है, एवें मिलता नहीं। तो भोला भाव किवें आएगा? इवें ही आएगा भोला भाव। नफा नुकसान छड़ दो, नफा नुकसान भुल जाओ,
ਕਿਹੜਾ ਨਫਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਇਓ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਇਓ। ਨਫਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਨੇ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦਾ, ਆ ਪੱਥਰ ਜੰਮਤਾ ਇਹਨੇ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਨ, ਔਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਜੇ ਨਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸਾਇੰਸ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੜਕਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀਇੰਗ ਲੇਡੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਟੋਕਦੇ ਤੇਰਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।
नहीं, राम नाम उर हार। उर हुंदा हिरदा, हार हुंदा हार। जिहदे इस्त्री दे, जिस जीव आत्मा दे हिरदे च राम दा नाम है, आउंदा है जांदा है, एक हार परोया गया। कहते ओही औरत सुहागन है, ओही जीव आत्मा सुहागन है। वो कदे भी दुहागन नहीं हो सकती, क्योंकि वो अंदर राम का नाम चल रहा। सुते पिया जागदे भी राम का नाम चल रहा है। उन्हें की लेना, उन्होंने परमात्मा दर्शन देवे या ना देवे, वो आपके काम च लग्या। उन्हें कहा मैनू तो एको मंत्र दिता, तू इनू जपी जा, तेनू दर्शन होया कि नहीं होया मैनू नहीं पता, मैं की लेना। तुसी इन्हां गल्लां तो की लेना कि अज मैनू फलाड़ा प्रकाश दिसिया, अज मैनू फलाड़ा ये दिसिया, तुसी की लेना। थोनू महाराज ने कहा सिमरन कर, तुसी उस सिमरन च जुड़ जाओ, उस सिमरन दे नाल लग जाओ, बस बाकी काम ओदा है, बाकी काम ओदा है। क्योंकि जदों असीं जमा दे कोल जाना है ना, जदों जमा दे कोल जाना है, सब तो पहला सिमरन देखा जाना है। कबीर साहब ने बड़ा सोहना लिखा है, वो जो जाते हैं ना, दो लाइना ही है, रे जम नाहिन वै व्यापारी। कबीर साहब जाते हैं, रोज जाते सी, जो जाते हैं वो यम कट्ठे हो जाते हैं, यमदूत कट्ठे हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं रे जम नाहिन वै व्यापारी, मैं वो व्यापारी नहीं है जिन्होंने तुसी लैन आए हो, मैं वो व्यापारी नहीं है जिन्होंने तुसी फड़न आए हो। रे जम नाहिन वै व्यापारी, जो परे जगात तुम्हारी रे जन नाहिन वै व्यापारी। रे जम नाहिन वै व्यापारी, जो परे जगात तुम्हारी, जेड़ा तेरी जगात भरने वास्ते आया। मैं तेरा देना नहीं कुछ भी, मैं तेरी जगात नहीं भरनी, मैं तेरा दिल नहीं देना कोई, मैं तो मौज मौज नाल ही लंघदा, रोज मौज नाल ही आना। फिर उन्होंने दसिया किवें जिसले जाता है तो बस उदा छाड़ बनज निज लाडो, पर हर को नाम राम नाम की गनी पराऊं, हर के टांड जाऊं। रे जम नाहिन वै व्यापारी, मेरी गठड़ी तो राम का नाम है, मेरे को कोई माड़ी चीज है ही नहीं, मैनू क्यों फड़ते हो। हुण तुसीं कहंदे हो कि पता नहीं जमदूत है कि नहीं, कबीर साहब लिखी जाते हैं, वो साफ लिखी जाते हैं नाहिन वै व्यापारी। फिर वो कहते ने जिनके तुम रखवाले कहियते, जिनके तुम अगवानी कहियते, सो पूंजी हम पासा। कह कबीर कुछ बस नहीं, कह कबीरा दासा। वो कहने भी तेरा कोई बस नहीं इत्थे, मैं कबीर दास हाँ, इत्थे तेरा कोई बस नहीं चलना। तो इस करके मैं वो व्यापारी नहीं जिन्हों तुसी फड़न आए हो तो मैं जुगात देनी है, मैं जुगात देने वाला नहीं। जेड़ा राम का नाम सिमरन करता है उन्होंने कोई जुगात नहीं देनी पैंदी, उन्होंने कोई चुंगी नहीं देनी पैंदी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ खुल जाता है। यमदूत परे हो जाते हैं, वो रास्ता छड़ देंगे ने, वो कहते जाओ बई जाओ। एक मैनू समय का भी नहीं पता लग रहा, अज घड़ी घुड़ी है नहीं, एक महात्मा को एक पंडित जी चले गए, महात्मा करम सिंह होती मरदान वाले, राड़ा साहब वाले जोड़े संत सन, उन्होंने को चले गए। वो कहते महाराज जी मैं थोड़ा एक कथा सुनानी है। कहते कथा गल ये है सजना, मैं तेरी कथा सुनूंगा, मैनू तू विद्वान लगता है, गल सुनने वाली है, बड़ी मज़ेदार है। कहते तू मैनू वधिया लगता है, पर सवेरे मैं नितनेम करना हुंदा, फिर उस तो बाद संगत आ जाती है, लंगर छकाउणा हुंदा है, संगतां नाल बचन बिलास हुंदे ने, घड़ी भांडे भुंडे मांजदे हैं संगतां, फिर शाम का वेला हो जाता है, फिर संगत दे लंगर का वेला हो जाता है, फिर मैं 9 बजे वेला हुंदा। जे पंडित जी थोड़ी
ਔਖ ਨਾ ਹੋਵੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। 9 ਵਜੇ ਕਥਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਆ ਲਓ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ, ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੀ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੀ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਲੈ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਮਦੂਤ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਤਮਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਪੋਥੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸੁਰਤ ਚੜਾਤੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੰਡਤ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬੈਠਾ, ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁਲਵਾਈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਐਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਲਓ ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ।